हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली व्लॉग्स। अभी वही सुबह का समय हो रहा है, लगभग 8 बज रहे होंगे। पहले मैं नहाई, उसके बाद लक्की नहा लिया है क्योंकि मुझे बाल धोना था। बाल धोती हूँ उस दिन थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है। आज मैं जल्दी भी नहाई हूँ हमेशा से। बाल धोने के बाद थोड़ी देर मैं बाहर में भी खड़ी थी, 5 मिनट के लिए, 5-10 मिनट के लिए धूप में खड़ी हुई हूँ। बाल हल्का सा जैसे पानी झरना कम हुआ है, पूरा सूखा नहीं है। उसके बाद मैं अंदर आई हूँ क्योंकि पूजा भी करना है। आज चौथ का व्रत है। वैसे घर का पूजा तो लक्की कर लेगा, मंदिर का मैं कहानी सुनूंगी, उसका तैयारी करूँगी। साड़ी मैंने ये वाला पहन लिया, अपना चुनरी का जो साड़ी होता है। सिंपल साड़ी है, ज़्यादा भारी भी नहीं है, कोई ताम झाम नहीं है, अपना सिंपल है। व्रत पूजा पाठ में पहनो तो अच्छा भी लगता है। वैसे भी जैसे लाल पीला साड़ी पूजा पाठ में पहनना चाहिए। जो मेरे पास पीला कलर का तो शायद है भी नहीं। रेड कलर का, पिंक कलर का तो फिर भी एक दो साड़ी मिल जाएगा, पर येलो कलर का मेरे पास शायद नहीं है। ऑरेंज कलर का हो सकता है, मुझे याद नहीं आ रहा है। पर येलो कलर का हाँ एक है सिंपल साड़ी जो घर में मैं पहनती हूँ। अब मेरे यहाँ लक्की का क्या आदत है, जो कपड़ा एक बार पहन लेगा उसको लगातार पहनते जाएगा, उसको निकालने का इसका मन नहीं करता है। कितना भी बोल दो, आई स्कूल जाने के बाद मैं धोने के लिए निकाल दूँ वो दूसरा चीज़ है। पर जैसे ये कल भी यही टी शर्ट इसने पहना था, अभी भी इसने यही वाला टी शर्ट पहन लिया है क्योंकि वुलन का तो वैसे भी रोज़ रोज़ नहीं धोया जाता है। बाल धोने के बाद तुरंत एक बार मैं कंघी कर लेती हूँ, उसके बाद दूसरा दिन तक नहीं होगा क्या कि फिर उलझने के बाद सूखा हो जाएगा, उसके बाद बिल्कुल नहीं होगा। तभी गीला बाल में तो फिर भी आराम से हो जाता है। अब वैसे भी ठंड के समय में बाल ज़्यादा टूटता है। अभी ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है, यही नॉर्मल का सिंदूर बिंदी लिपस्टिक यही करना है। हाँ, चूड़ी चेंज जरूर करूँगी क्योंकि जो चूड़ी मैंने पहना है वो लाख का चूड़ी नहीं है। मैं लाख का चूड़ी ज़्यादा पहनती हूँ, पूजा पाठ में तो ज़्यादातर होना चाहिए। ये तो मुझे जैसे मिला हुआ है, मैं खरीदती भी बहुत कम हूँ, ज़्यादातर लाख का ही चूड़ी खरीदती हूँ। कांच का चूड़ी जो भी मेरे पास में है वो मुझे मिला हुआ है, वो भी यहीं से। क्या कि मेरे यहाँ गाँव में तो कोई पहनता नहीं है। मैं ज़्यादातर यही बात बोलती हूँ, जिस सब लाख का चूड़ी पहनते हैं। या तो फिर भी जैसे आंटी जी का, दीदी का, सबका दिया हुआ जो रहता है मेरे पास में बहुत सारा मिल जाएगा। वो भी कभी कभार शौक से मैं पहन लेती हूँ, पर पूजा पाठ में लाख का चूड़ी पहनती हूँ। तो अभी चूड़ी चेंज करूँगी और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे नहीं करना है। लक्की को मंदिर का पूजा करना, मुझे कहानी सुनना है। पर अभी ये मेरा इंतज़ार कर रहा है कि मम्मी जो भी करेगी इसकी पसंद के हिसाब से। चूड़ी भी जो मैंने पहना है इसी की पसंद के हिसाब से पहना है। हालांकि मैं दूसरा चूड़ी पहनने वाली थी, पर नहीं, इसको यही वाला पहनाना था। तभी मैं तैयारी करूँगी कहानी सुनने का, कहानी सुनूँगी। अब मेरे यहाँ का कोई नियम नहीं है कि 12-1 बजे के बाद ही सुनना है। जैसे सुबह जब टाइम मिलता है उसी हिसाब से सुन लेते हैं। अब मेरा तो आज फिर भी जल्दी हो गया, नहीं तो मेरा लगभग 9:30-10 बज जाता है। आज तो 9 बजे से पहले पहले मैंने कहानी सुन लिया। हालांकि कहानी सुनने के बाद जब मैंने फ़ोन किया तो दीदी का भी नहीं हुआ था, मेरी बहन का भी नहीं था। आज सबसे पहले मैंने सुना है, तो एक होता है ना, अपने आप में अच्छा लगता है।
लकी भी मेरे साथ बैठ के कहानी सुनेगा, क्योंकि ये व्रत बच्चों के लिए किया जाता है। वैसे तो सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता था, पर जब मैं कहानी सुन रही थी उसी कहानी में बताया गया था कि बच्चों के लिए किया जाता है। लकी मेरे पास में बैठा हुआ था। अब बच्चों को फिर अच्छा लगता है कि हाँ मम्मी मेरे लिए व्रत कर रही है, खूब खुश हो रहा था लकी। आज दिन भर मेरा सेवा भी बहुत किया है। वैसे भी लकी पीयूष दोनों करता है, पर आज थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है हमेशा से। बाल मेरा अभी भी गीला है, फिर भी मैंने क्लेचर लगा लिया। कहानी सुनने के बाद थोड़ी देर मैं धूप में बैठूंगी, क्योंकि मेरे आंगन में धूप अच्छा आता है। सुबह सुबह तो और जैसे बरामदा में आ जाता है, तो वहीं सीढ़ी के पास बैठूंगी तब भी अच्छा धूप रहेगा, पर पहले कहानी सुनना ज़रूरी है। एंड बाल धोने के बाद धूप में नहीं बैठूंगी, अगर बाल ज़्यादा देर गीला रखूँगी तो मेरे सर में दर्द हो जाता है। अब मंदिर का सब तैयारी किया हुआ है, केवल लकी को पूजा करना है, क्योंकि इसने सब तैयारी पहले करके छोड़ दिया था। उसके बाद मेरे पास आके बैठा है। अभी भी पूजा करने के बाद ये मेरे पास आके बैठेगा, क्योंकि इसको ये सब करने में अच्छा लगता है। कभी बिजी रहता है, कोई काम रहता है तो फिर भी नहीं बैठता, नहीं तो ये मेरे पास आके बैठता है। वैसे भी कहानी अकेले नहीं सुनना चाहिए, मैं तो अकेले ही सुनती हूँ, इसीलिए मैं फ़ोन से सुनती हूँ, तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं भाई कोई मेरे पास में है। पहले तो जैसे बुक से सुनती थी, पर अब मैं फ़ोन से सुन लेती हूँ। बहुत जगह केवल 2 ही चौथ किया जाता है, बहुत जगह मतलब 4 चौथ अलग अलग किया जाता है, पर मेरे यहाँ 4 चौथ लगातार किया जाता है। वैसे तो यहाँ 4 चौथ किया जाता है, पर सबका अलग अलग होता है। मेरे यहाँ लगातार किया जाता है। भाभी का भी लगातार है, तो भाभी आज भी उद्यापन करेगी, तो वहाँ भी मुझे जाना है। पर आज का चौथ 2 दिन का होगा, एक आज भी हो रहा है, 7 तारीख को भी है, 8 को भी है। मैं 7 को कर रही हूँ, भाभी का शायद 8 को करेगी, तो मेरे लिए अच्छा होगा क्योंकि मैं अपना आराम से करूँगी। उसके बाद कल भाभी उद्यापन करेगी, तो फिर वहाँ जाऊँगी। अभी 9:30 बज रहा है। मैं है ना थोड़ी देर के लिए धूप में जाके बैठी, सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद उसके बाद आई हूँ, क्योंकि अभी काम खूब सारा जो मुझे करना, संडे का दिन है तो वैसे भी थोड़ा सा काम ज़्यादा रहता है। संडे मशीन लगा हुआ है, उससे पहले मैं चाय बना चुकी हूँ, चाय पी लूँगी। एक सुबह से मैंने चाय पिया नहीं है, केवल अपने लिए बनवा लूँ, फिर उसके पापा ने पी लिया। अपने लिए चाय बनाऊँगी, धूप में बैठ के चाय पीऊँगी, कपड़ा धोने का काम करूँगी। हालांकि आज मुझे ये नहीं करने का भी मैं सोच रही हूँ, क्योंकि ये भी निकालना है। ऐसे अदरक वाला चाय बहुत कम बनता है, रात में भी बना है, या फिर उसके पापा को जुकाम हो रहा है, लक्की को भी हो रहा है, तो लक्की को चाय पीने का रहता है। ऐसे अदरक कम डालती हूँ, जब इलायची डालती हूँ। मुझे अदरक का चाय अच्छा लगता है, पर उसके पापा ने भी सर्दी जुकाम में चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। वैसे ये चौथ का व्रत भी 2 दिन किया जा रहा है, बहुत आदमी कल भी करेंगे, बहुत आदमी किया। मेरा तो ये मेरी दीदी जब करती है, उसका जब फोन आता तभी मैं करती हूँ।
घी का समझ में नहीं आ रहा है। एक मन कर रहा है कि पूरा मलाई एक साथ मत के वैसे निकालूं, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। एक बार सोच रही हूँ कि केवल है ना एक पतीला मलाई को मैं ऐसे ही चढ़ा देती हूँ, कि जब ज़्यादा ज़रूरी होता है तो मैं कर लेती हूँ। और अभी मुझे घी का ज़रूरी है, आज भी घी लगेगा। पहले से जो रखा हुआ उसमें अनाज का हाथ लगा हुआ है। पूजा के लिए जो घी अलग से रखती हूँ वो खर्चा हो गया। और मैं सोच रही हूँ निकालना भी ज़रूरी है, पूरा निकालूँ कि जितना ज़रूरी था निकालूँ, समझ में नहीं आया। सोच रही हूँ ठंड के मौसम में छोटा दिन होता तो समझ में नहीं आता है। फिर कपड़ा भी धोना है, कपड़ा धोते धोते भी 11:30 साढ़े 11 बज जाता है, क्योंकि लक्की जब होता है तो करवा देता है। फिर उस अकेले हैं तो वो शायद कोचिंग, लक्की तो चला गया है, फिर उसका पता नहीं मतलब बैठ के शायद पढ़ाई कर रहा है कि वो भी इधर उधर गया है। लक्की कोचिंग चला गया कि संडे के दिन अभी एग्जाम शुरू होगा तो संडे में भी कोचिंग उसका खुलता है। ऐसे तो संडे को छुट्टी रहता है, पर पिछले संडे में पूछ गया था, इस संडे में खुल गया है। कैसे क्या काम होगा। हालांकि ये वाला साड़ी मेरा अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है। सिंपल पहन के भी रख सकते हैं, कोई ये भी नहीं है कहीं से कोई ये नहीं है, एकदम से पहन के पूरा दिन काम कर सकते। अभी लगभग 12:30 बज रहे हैं, 12:30 की टाइम हुआ होगा, पुणे तो नहीं होगा, 12:30 बज रहे हैं। और लड़की आ गया तो ठीक से फिर चला गया है। फिर उसके दोस्त के साथ में मेरा घी भी मैंने निकाल लिया है। मैं सोच रही थी कि आज जो जरूरी लगेगा वही घी निकालूंगी, पर अभी मैंने एक बार निकाल लिया। कढ़ाई छोटा था, 2 बार करके निकालना पड़ा, एक बार का ये रहा, एक बार का ये रहा। लगभग 1-1.5 घंटा में दोनों काम हो भी गया है। और इसका नुकसान क्या हुआ, बड़ा वाला जो कढ़ाई है वो मैंने लिया नहीं पहले, बाद में पता चला कि ये छोटा है, क्योंकि उसमें सब्जी ज़्यादा बनता है तो उसमें मैं घी कम निकाला था। इसमें सब्जी नहीं बनता है, बहुत कम सब्जी बनता है। कभी कभार जैसे ज़्यादा सब्जी बनता है तो उसमें एक अजीब सा हो जाता है, एक मीठा जो काम करते हैं हलवा बनाने के लिए काम नहीं करती, इसी में ज़्यादातर होता है। अब बाई चांस करना पड़ता मजबूरी तो कम से कम 3-4 बार उस कढ़ाई को अच्छे से साफ करो उसके बाद। ये कढ़ाई थोड़ा छोटा है, अभी तो फिर भी छीटा कम मारा, उस समय छीटा ज़्यादा मारा। मेरा सूट का ही हालत हो गया है, नया सूट है इसलिए मैंने साड़ी निकाला था। साड़ी गंदा होने के बाद उतना जल्दी साफ नहीं होता। सूट तो फिर भी क्या कि इसमें ये नहीं कि अच्छे से धो सकते हैं इसको, इसलिए मैं गर्म पानी दोबारा इसको धो के हाथ से धोना पड़ेगा, मशीन में भी शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि गर्म पानी में डालना पड़ेगा तब ये सूट अच्छे से साफ होगा। नया सूट है मेरा, अभी से लगभग ये हो गया है, 10 मिनट और लगेगा। मेरे यहाँ घी में जो आता है उसमें चूरमा ज़्यादा निकलता है, गदरी जो बोलते हैं वो ज़्यादा निकलता है, क्योंकि दुकान का मलाई ज़्यादा रहता है इसमें। घर का अगर मलाई रहता तो उतना नहीं रहता है, दुकान का मलाई ज़्यादा रहता है। पर ये घी निकालने का काम मुझे बहुत मुश्किल लगता है, और वैसे देखा जाए तो मेहनत भी कम लगा है। एक मैंने मलाई आज मशीन लगा के वैसे मथा नहीं है, ऐसी मलाई को सीधा गर्म करके कढ़ाई में डाल दिया है। लगभग आधा घंटा भी अगर एक में लगा होगा तो 1-1.5 घंटा में दोनों काम हो गया। अरे तो मुझे घी निकालने का काम 3 दिन तक चलते रहता है। हालांकि इसका भी जो मलाई निकली गदरी जो निकलेगा उसको मैं गर्म पानी में डालूंगी, तो आधा जो पहले बना हुआ डाल के भी रखा हुआ है। खाना पीना बनाने का कुछ करना नहीं है, सबका नाश्ता पानी हो चुका है। ठीक है, आजकल दिन में चावल नहीं खाया जाता है। लड़की को भी खांसी है, इसके पापा को सर्दी जुकाम है। कल भी जो मैंने चावल बनाया था वो ऐसे पूरा दीदी को दे दिया, इसलिए मैं चावल पीना बनाऊंगी। ये का काम करने के बाद थोड़ी देर आराम करूंगी। आज सच बताऊँ तो सुबह से मैंने चाय भी नहीं पिया। उस समय जब मैंने चाय बनाया तो मैं मशीन भी लगी हुई थी, ठंडा चाय पीती तो मैंने चाय को रख दिया है। मेरा जो गुन्नू का बच्चा है उसके पास से निकला था, चाय गर्म था, शायद उसने छुआ कि नहीं वो मैंने देखा नहीं, इसलिए मैंने चाय ऐसे ही फेंक दिया पूरा गिलास में डाल। चाय दूध अभी कुछ नहीं हुआ मेरा, सुबह से पानी केवल पिया है। अब चाय सीधा मैं सामने पीऊँगी, अभी मेरा मन भी नहीं है चाय पीने का। थोड़ी देर आराम करूँगी ये करने के बाद, उसके बाद मैं शाम में 4 बजे चाय पीऊँगी, क्योंकि एक बार चाय पिया जाता है और वो भी शाम होने से पहले पहले। मेरे यहाँ 5 बजे पूरा अंधेरा हो जाता है, तो शाम में 4 बजे में चाय पी लूँगी। इसमें 5 मिनट लगेगा, ये भी काम। शाम के 7 बज रहे हैं, 7 बज गए होंगे, क्योंकि मैं आराम से कर रही हूँ। 9 बजे तक मुझे खाना बनाना है पूरा। दाल बना दिया है, चूरमा का आधा रोटी बन गया है और 2 रोटी बनना बाकी, 4 रोटी बनता है। आज मैंने सोचा था कि मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, फिर भी 4 रोटी बनाना होता है, तो उतना मोटा रोटी मैंने नहीं बनाया, आज छोटा करके बनाया थोड़ा सा, पेट भी बच जाता है तो फिर नहीं खाया जाता है।
इसीलिए। हाँ, सुबह से मैं बहुत बिजी थी, सुबह से बिजी। ये घी वाला काम मेरा हो गया है, तभी मुझे सोचना नहीं पड़ा घी के लिए, फिर दिक्कत हो जाता है। चूरमा बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, उसके अलावा ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। चूरमा बनाने के बाद मैं सब्जी बनाऊंगी। अलग सब्जी काट के मैंने तैयार कर लिया है, और वही है। एक साइड सब्जी छोड़ूंगी, एक साइड में रोटी पराठा जो भी बनाना वो करूँगी। लेकिन नया आलू का सब्जी बनाने के बाद है ना, आलू टाइट टाइट हो जाता है, तो साथ साथ में करूँगी। मेरे घर में कोई भी जल्दी खाना नहीं खाता, सब कोई 9 बजे के बाद ही खाते हैं। एक को बच्चा खा ले, कितना भी भूख लगे, पर दोनों का आदत है जल्दी से नहीं खाएंगे। इसमें चीनी पीसा है, इसमें चूरमा अलग अलग करूँगी, बाद में मिक्स करूँगी, तो अच्छे से मिक्स नहीं होता है। दोनों में करके मिक्स करूँगी। हालांकि किचन में उतना ठंड नहीं है, 2 दिन से मेरे यहाँ ठंड बढ़ गया है। आज मैंने इसलिए ये वाला स्वेटर निकाला, क्योंकि मोटा स्वेटर, ब्लैक वाला थोड़ा सा पतला है, ये मोटा है। अब मुझे दिन में ठंड लग रहा था ज़्यादा। 2 बजे के बाद, मतलब कि जब तक किचन में काम कर रही थी तब तक नहीं, काम करो तो नहीं लगता है, अब बाहर जाने के लिए तभी लगता है। और फिर से अभी काम में लगी हूँ, तो फिर से मुझे इतना नहीं लगा, शाम में ज़्यादा लग रहा था। शाम के समय लगता है कि बुखार जैसा, बदन दर्द हो जाता है। अभी लगभग 8:45 का टाइम हुआ। आज भी उसके पापा जल्दी आए हैं, दुकान बंद नहीं हुआ है। बच्चों ने खाना खा लिया है, क्या कि आज बच्चों के लिए व्रत किया जाता है, तो चांद का पूजा मैंने कर लिया पीयूष लकी के साथ में।
फिर उसके पापा भी खाना खा रहे हैं, मैं अपने लिए प्लेट लगा रही हूँ। पहले चूल्हा में भोग लगाऊंगी, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि व्रत पूजा पाठ का जो भी खाना होता है पहले भोग लगाया जाता है। वैसे निकाल देते हैं, पर व्रत का खाना खाने से पहले भोग लगाना होता है चूल्हा में, तो पहले भोग लगा दूंगी। आप सब आइए खाना खा लीजिए। इस वीडियो का एंड कर देती हूँ। अगर आपको वीडियो ज़रा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।